प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है तो क्या करें? प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो हमारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। कभी हम पूरे मन से प्रार्थना करते हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उत्तर दिखाई नहीं देता और हमारे मन में सवाल उठता है, हे परमेश्वर, क्या तू मेरी प्रार्थना सुनता है? मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं हो रहा? मेरी प्रार्थना का उत्तर अभी तक क्यों नहीं आया? अगर आज आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए, प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। परमेश्वर शांत है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपसे दूर है। कभी कभी परमेश्वर का मौन इनकार नहीं होता, बल्कि वह सही समय की तैयारी होती है। यशायाह 40 से 31 में लिखा है, परमेश्वर की बाट जोहने वाले नया बल प्राप्त करेंगे। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर की प्रतीक्षा करने में भी एक आशीष है। प्रार्थना का उत्तर देर से मिले, फिर भी प्रार्थना करना बंद मत कीजिए। यीशु ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। लूका अध्याय 18 में एक विधवा की कहानी बताई गई है। वह लगातार न्याय के लिए विनती करती रही। उसने एक बार मांगा और रुक नहीं गई। उसने बार बार विनती की और हार नहीं मानी, और अंत में उसकी विनती सुनी गई। इससे यीशु हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं, उत्तर देर से मिले फिर भी प्रार्थना करना मत छोड़िए। कभी कभी हम कुछ दिनों तक प्रार्थना करते हैं और जब उत्तर नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मुझ पर विश्वास रखो, हार मत मानो। आज जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए कल भी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर ने अभी उत्तर नहीं दिया है, इसलिए अपनी प्रार्थना बंद मत कीजिए। परमेश्वर का समय हमारे समय से अलग होता है। हम कहते हैं, हे परमेश्वर, मुझे यह आज ही चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है, मुझे तेरे लिए सही समय मालूम है। हम केवल वर्तमान देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता है। हमें केवल आज दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर को आने वाला कल भी दिखाई देता है। इसलिए कभी कभी हम जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसे तुरंत नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि शायद हम अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं। कभी परमेश्वर उत्तर इसलिए देर से देता है क्योंकि वह परिस्थितियों को तैयार कर रहा होता है। कभी वह लोगों के हृदयों को बदल रहा होता है। कभी वह हमारे अंदर ही कुछ बदलाव कर रहा होता है। और कभी कभी वह हमें उस आशीष से भी बड़ी चीज दे रहा होता है, एक मजबूत विश्वास। जब आपको लगे, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, ऐसे समय में खुद को दोष मत दीजिए। ऐसा मत सोचिए, शायद परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, शायद मेरी प्रार्थना गलत है, शायद मैं परमेश्वर के योग्य नहीं हूँ। नहीं, आपको उत्तर मिला या नहीं मिला, परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करता है। रोमियो 8:38 हमें याद दिलाता है कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसलिए अगर आज आपकी प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो यह मत कहिए, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। इसके बजाय कहिए, मुझे अभी उत्तर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरा परमेश्वर काम कर रहा है।
परमेश्वर आपके आंसू भी देखता है। शायद आप रात में अकेले बैठकर प्रार्थना करते हैं। कोई आपको नहीं देखता। आप रोते हैं और कहते हैं, यीशु, अब मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आपके आंसू देखता है। भजन संहिता 56 से 8 में दाऊद परमेश्वर से कहता है कि उसके आंसू परमेश्वर के स्मरण में हैं। इसका अर्थ है कि आपका दुख परमेश्वर के लिए छोटा नहीं है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के लिए छोटी नहीं है। शायद लोग आपके दुख को समझ न पाए, लेकिन यीशु समझता है। शायद लोग आपको छोड़कर चले जाएं, लेकिन यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लोग कह सकते हैं, कब तक प्रार्थना करते रहोगे? लेकिन यीशु कहता है, प्रार्थना करते रहो। उत्तर आने से पहले विश्वास बनाए रखिए। विश्वास का अर्थ केवल उत्तर मिलने के बाद परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं है। उत्तर आने से पहले परमेश्वर पर भरोसा करना ही सच्चा विश्वास है। अब्राहम को परमेश्वर ने वचन दिया, लेकिन उस वचन के पूरा होने में समय लगा। यूसुफ को स्वप्न मिला, लेकिन उस स्वप्न के पूरा होने से पहले उसे बहुत सी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। दाऊद का राजा बनने के लिए अभिषेक हुआ, लेकिन राजा बनने से पहले उसे कई परीक्षाओं और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। इससे हमें क्या सीख मिलती है? परमेश्वर ने वचन दिया है, इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता हमेशा आसान होगा। कभी वचन और उसकी पूर्ति के बीच प्रतीक्षा का समय होता है, और उस प्रतीक्षा के समय में परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करता है। प्रार्थना का उत्तर हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता। कभी परमेश्वर कहता है हाँ, कभी वह कहता है अभी प्रतीक्षा करो। नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी योजना है। हमें केवल हाथ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। एक अच्छा पिता अपने बच्चे की हर मांग पूरी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि कुछ चीजें बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती। उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे लिए वही करता है जो वास्तव में हमारे लिए अच्छा है। इसलिए अगर परमेश्वर ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है तो निराश मत होइए। शायद परमेश्वर कह रहा है, मेरे बच्चे, थोड़ा इंतजार करो, सही समय आने वाला है। प्रतीक्षा के समय क्या करें? प्रार्थना करते रहें, बाइबल पढ़ते रहें, परमेश्वर की स्तुति करते रहें। आपकी परिस्थिति बदली नहीं है, फिर भी परमेश्वर नहीं बदला है। आज आपके पास पैसे नहीं हैं, आज आपके पास नौकरी नहीं है, आज घर में समस्या हो सकती है, आज रिश्तों में परेशानी हो सकती है, आज आपका शरीर और मन थका हुआ हो सकता है। फिर भी कहिए, यीशु, तू मेरा प्रभु है। मेरी परिस्थिति मेरे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। मेरी समस्या मेरे यीशु से बड़ी नहीं है। आज आपके लिए एक विशेष संदेश। शायद आप लंबे समय से किसी एक बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शायद आप कह रहे हैं, हे परमेश्वर, अब और कितना इंतजार करना होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हार मत मानिए। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। आपकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई है। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। हो सकता है कि आपको आज वह दिखाई न दे, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का काम दिखाई देने से पहले ही शुरू हो चुका होता है।
इसलिए आज अपने मन में यह बात रखिए, मुझे उत्तर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। अंतिम संदेश। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है तो परमेश्वर से दूर मत जाइए, बल्कि परमेश्वर के और करीब आइए। अगर आप रो रहे हैं तो उसके सामने रोइए। अगर आप थक गए हैं तो उसी पर भरोसा रखिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तब भी उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको भूला नहीं है। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। इसलिए आज से प्रार्थना करते समय कहिए, उत्तर देर से आए फिर भी मेरा विश्वास कम न होने दे। मुझे अपनी परिस्थितियों को नहीं बल्कि तेरे वचनों को देखने की शक्ति दे। और अंत में कहिए, यीशु मुझे उत्तर न भी मिले फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। आमीन। छोटी प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आज जो लोग अपनी प्रार्थना के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें धैर्य दे। जिनका मन थक गया है उन्हें नया बल दे। जिनकी आंखों में आंसू हैं उन्हें सांत्वना दे। उन्हें विश्वास दे कि तू उन्हें भूला नहीं है। उन्हें अपने सही समय पर भरोसा करने की शक्ति दे और उनके जीवन में तेरी इच्छा और तेरी योजना पूरी हो। यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।